ये क्या के विश्वविद्यालय ना करे? नहीं अरे बोलने दोगे? संपत्ति अधिकारी आपके पास पूरा है, बोलने दोगे? वही बात। और अभी ये सील होगा, अभी ये सील होगा। ये देखिए क्या है, ये भी जो है एक्सपायर है। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये भी एक्सपायर है। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये भी एक्सपायर है। अरे नमकीन हो रहा है, देख लीजिए, ये भी एक्सपायर। ये स्वास्थ्य के साथ ये सॉस देख लीजिए, ये भी जून का एक्सपायर है। सगरों समोसे बाद ये जर्नी मिलेगा। चौथे महीने की बात है, चौथे महीने में मैं आया था, चिप्स मांगा था। उस समय वो 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। नमस्कार दोस्तों गोरखपुर का ये डीडीयू विश्वविद्यालय का ये कैंटीन है और इस कैंटीन में जिस तरीके से ये देखिए एक्सपायर सामान जो है वो बेचा जा रहा है। और इसको लेकर जब ये तमाम चीजें पर्दाफाश हुई हैं, ये देखिए क्या है, ये भी जो है एक्सपायर है। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये भी एक्सपायर है। ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये भी एक्सपायर है। तमाम छात्र हैं जो इसको पूरी तरीके से देखें, इन्हें कैसे पता चला ये जानेंगे। और जिस तरीके से ये दीनदयाल विश्वविद्यालय वो हमेशा सुर्खियों में रहता है, एक बार इस वजह से अब सुर्खियों में है किस तरीके से छात्रों के सेहत से खिलवाड़ करने का यह मामला सामने आया है। क्या कुछ मामला हुआ है? एक चीज जान लीजिए, अगर निरस्त नहीं हुआ तो ये भी जान लीजिए सर। मैं हमारे लिए कर रहा हूँ, हम 6 महीने के अभी ये मामला संज्ञान में आया है। अभी तत्काल में माननीय कुलपति जी बाहर हैं, लेकिन मैं इनके ये क्या के विश्वविद्यालय ना करे? नहीं अरे बोलने दोगे? संपत्ति अधिकारी आपके पास पूरा है, बोलने दोगे? वही बात। और अभी ये सील होगा, अभी ये सील होगा। बात तो सुनो, सील ये तुरंत होना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा संज्ञान जो गंभीर प्रकरण है, मैं तत्काल अभी एक्शन लेते हुए इनके कैंटीन को निरस्त करने हेतु माननीय कुलपति जी को लिख रहा हूँ और निरस्त करने का आदेश दे रहा हूँ। निगरानी में रहता है कि नहीं सर? आप यहाँ पे कभी कुछ खाते हैं? यहाँ पे चाय 1-2 बार हमारे पास आई है पीने के लिए, गुणवत्ता के लिए। मैंने उनको कई बार टोका इस बात को लेकर कि अपनी गुणवत्ता सुधार लीजिए। यहाँ से ध्यान देकर उस कैंटीन की तरफ उनका दोनों कैंटीन ही नहीं किया है, लेकिन इस तरह के संज्ञान मैंने अपने कई बार आदमियों को भेजा तो उस समय यह सामान अपना ठीक करके रख लेते हैं। पहली बार मेरे मामले में प्रकाश में अब छात्रों के हित से कोई समझौता नहीं किया सर। मैं ये कह रहा हूँ आज ही अभी पता चला है, मैं दिखा देता हूँ। मैं आज एक मिनट आज अभी ये पता चला है, लेकिन ये पता नहीं कब से ये बिक रहा होगा। और उससे आज मुझे सूचना आई है, मैं तत्काल एचएन सिंह से नहीं, हमारे पास इस तरह कोई सूचना नहीं थी, लेकिन अभी मेरे पास सूचना है, मैं तत्काल प्रभाव से इनका निरस्त करने के लिए एक आदेश दे रहा हूँ। कब आप लोग को पता चला ये सारी चीजें? भैया अभी इसके पहले 2 महीने पहले भी हमने जब यूज़ किया था, आया था कैंटीन पे खाने के लिए। उस समय हमने चिप्स मांगा था 2 महीने पहले। और 2 महीने पहले इनका 2 महीने पहले से एक्सपायरी इन्होंने चिप्स मुझे दिया था। ये 2 महीने पहले की बात? 2 महीने पहले, चौथे महीने की बात है। चौथे महीने में मैं आया था, चिप्स मांगा था। उस समय वो 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। उसका मैंने GPS रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये 4/2 को ये एक्सपायर है और मैंने इसका फोटो जो है वो 11/4/25 में लिया है। मतलब ये 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। आज फिर मैं इस कैंटीन में आया हूँ, 2 महीने बाद लगभग आया हूँ। इस कैंटीन में बैठा हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मंगाया हूँ, कोको कोला ला के दिए हैं। और जब लेके आए हैं तो मैंने कहा कि भैया 1-2 महीने पहले ये घटित हो चुका है, एक बार एक्सपायरी डेट देख लिया जाए। देखा गया, फिर से वही चीज़ प्रकरण हुआ है कि फिर से कोको कोला जो है एक्सपायर निकला है। लंबे समय से यहाँ पे एक्सपायर। हमको जहाँ तक पता होगा कि जब से ये कैंटीन अलॉटेड हुआ है तब तक विश्वविद्यालय के सह से ये पता नहीं संपत्ति अधिकारी जी का इनको सह है, DSW का है कि कुलपति का है कि प्रतिकुलपति का है, किसका इनको सह है ये पता नहीं है। लखनऊ से बैठे वो संचालित करते हैं कैंटीन को, और गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पूरे विश्वविद्यालय की 3 कैंटीन को इनके नाम पे अलॉट किया हुआ है। तो आपको लगता है कि जो तमाम इससे संबंधित अधिकारी हैं वो इसमें जिम्मेवार हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये बताइए कौन नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा कि कर्मचारी इस कैंटीन पे बैठ के खा रहा है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के AD बिल्डिंग का कैंटीन है। यहाँ पे लगातार जो दिन रात जो BP के मरीज, शुगर के मरीज लगभग होंगे, वो आके यहाँ चाय पीते हैं, एक्सपायरी सामान खाते हैं। उनके स्वास्थ्य से लगातार खिलवाड़ हो रहा है, हर समय खिलवाड़ हो रहा है, हर दिन खिलवाड़ हो रहा है। और ये नज़रअंदाज करते हुए चाहे जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित हो, वो सम्मिलित तो जरूर होगा, चाहे वो कुलपति होंगी, चाहे वो प्रतिकुलपति होंगे, चाहे यहाँ के प्रॉक्टर होंगे, चाहे यहाँ के DSW होंगी, चाहे यहाँ के संपत्ति अधिकारी होंगे, कि उन्होंने एक बार इस कैंटीन को चेक नहीं किया कि एक्सपायरी सामान बेच। 2 महीने पहले आपने बताया, तो 2 महीने पहले आपने इसके बारे में इत्तला की थी? बिल्कुल किया था। मैंने आज भी चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया है, उस दिन भी किया था,
उस समय भी मैंने वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों को फ़ोन किया था। आज भी मैं लगातार फ़ोन प्रयास किया। काफ़ी समय के बाद यहाँ के अधिकारियों का मेरा फ़ोन उठा है और मैं जब से यहाँ लगभग 1 घंटे से हूँ, मैं लगातार यहाँ के मैनेजर को फ़ोन कर रहा हूँ। लगातार एक मैनेजर इनके फ़ोन नहीं उठा रहा। 2 मैनेजर का इनके कर्मचारी ने नंबर दिया, दोनों ने फ़ोन नहीं उठाए। एक ने तो स्विच ऑफ कर लिया, एक स्विच ऑफ कर लिए, श्याम जी करके हैं, वो स्विच ऑफ कर लिए। एक करण नाम का लड़का है जो भी मतलब चाहे अधिकारी हो, अंदर का कैंटीन है और ये जो कैंटीन है, दोनों एक ही, दोनों 2 नहीं, यहाँ के 3 कैंटीन, विश्वविद्यालय के 3 कैंटीन इनके नाम पे अलॉटेड है। और हमको लगता है कि ये कर्मचारियों के लिए कैंटीन है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में जब अंदर जाएंगे, बड़ी वाली जो कैंटीन है, पुरानी कैंटीन कही जाती है, वहाँ पे भी इन्हीं का अलॉटमेंट है। और यही दीक्षा भवन में जब यहाँ के प्रवेशार्थी जो विद्यार्थी थे, जो प्रवेश लेने के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने आते थे, यही कैंटीन ये दीक्षा भवन भी लगाते थे और यही सामान शायद वहाँ बेचते थे। मतलब यही सामान वहाँ भी जाता होगा, यहाँ भी जाता होगा। डेली हजारों बच्चे जो है, डेली हजारों बच्चे यहाँ एंट्रेंस देते थे। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ। दिखाने के लिए विश्वविद्यालय ने एम्बुलेंस दिखा दिया कि हमारा भी एम्बुलेंस परमानेंट विश्वविद्यालय गेट पे खड़ा रहता है कि किसी तबीयत खराब का, किसी ऐसे इंजर्ड स्टूडेंट आता है तो उसको छोड़ने का। लेकिन उनको इस प्रकार से अस्वस्थ करना कहाँ तक ठीक है? और विश्वविद्यालय प्रशासन आज तक कहाँ सोई हुई थी कि वो चेक नहीं कर पाई? जैसा कि इनका कहना है कि अभी 2 महीने पहले भी ये जो है चिप्स का पैकेट लिए थे, उसका बाकायदा रसीद और फोटो जो खींचे हैं वो भी दिखा रहे थे। तो अभी एक बात बताइए, अभी जब आए हैं आप, उसके पहले, इसके पहले भी आपके साथ इस तरीके की कुछ चीजें हुई? देखिए, इसी तरीके की घटनाएं होती रही हैं, मैं साथी ने भी बता दिया। हाँ। और अब इनकी देख लीजिए बेहयाई, बेशर्मी देख लीजिए इस कैंटीन के, जिनको नाम ये कैंटीन अलॉटेड है। हम संपर्क साधे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। हमने प्रॉक्टर को स्वयं फ़ोन किया, प्रॉक्टर नहीं आए, उन्होंने 2 सिक्योरिटी वालों को भेज दिया। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के सौ और कुलपति के नाक के नीचे जो कर्मचारी, छात्र और आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है, क्या इसका जवाब कौन देगा? संपत्ति प्रभारी आ गए, वो तो बोल दीजिए। और इसके लिए सत्यता सही है कि संपत्ति अधिकारी चल के आए। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, लेकिन इनको इसके पहले भी जगना चाहिए था। और ये केवल हमारी जिम्मेदारी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ जो किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी केवल छात्र छात्राओं की है, छात्र नेताओं की है। यहाँ बैठा एक एक कर्मचारी बताइए ना, जिसके साथ कल को अगर कोई फूड पॉइजनिंग के साथ कोई अनहोनी हो गई होती तो गोरखपुर विश्वविद्यालय रोना रोता, उसके बाद इसको बहुत करता बंद करा देता। संपत्ति अधिकारी के हाथ में सारी चीजें हैं। कुलपति से आदेश लेने का क्या आवश्यकता है? आप तुरंत सिग्नेचर करिए और इसको तुरंत सील मुहर मारिए, टेंडर निरस्त करिए। आप स्वतंत्र प्रभार पे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय ऑटोनोमस बॉडी है। और क्या ऐसा कारण है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय इनको बता रहा है? क्या कारण है इनको बचा रहा है कि कोई बताइए? आप रीजन हो तो कोई हमको भी रीजन दीजिए, उसके बाद कहिए। और मैं आपको आपके माध्यम से गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और तमाम अधिकारियों को इस बात की सूचना मैं दे रहा हूं और इस बात की चेतावनी दे रहा हूं कि हम थोड़ा सा भी स्वास्थ्य, छात्राओं के स्वास्थ्य, कर्मचारियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें जब जैसे मन करेगा उस स्तर से आंदोलन करेंगे और इसको हम स्वयं सील मुहर लगा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, जो वो फूड का लाइसेंस भी होता है, पता करिए, संपत्ति अधिकारी बैठे हैं, लाइसेंस मिला है कहीं? अभी तक कहीं टंगा नहीं मिलेगा आपको। पूरे कैंटीन में FSSAI का कहीं मोहर आपको सील, अगर आपको फूड विभाग का अगर मिल जाएगा तो आप दिखा दीजिए हमको। किस बिहाफ पे इन्होंने कह दिया? और अच्छी बात है, बताइए संपत्ति अधिकारी ये इस बात का जवाब दें, यहाँ मौजूद हैं, कि जब FSSAI का यहाँ सर्टिफिकेट नहीं है तो किस बिहाफ पे इन्होंने चलने दिया? ठीक है, तो ये छात्रों का साफ तौर पे आरोप किस तरीके से वो आप देख सकते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण जो है वो तमाम जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हैं और दो तमाम जो खाने की सामग्री है उस पर लिखे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और जो एक्सपायरी डेट है वो साफ सब कुछ बताती है। जैसा इन्होंने बताया 2 महीने पहले इनके साथ ये इंसिडेंट हो चुका था, उसके बाद भी इन्होंने इत्तला कराया और तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी इस AD बिल्डिंग का जो कैंटीन है और इससे संबंध एक अंदर जो कैंटीन है, 2 अंदर जो कैंटीन है, वो यहीं से सामान जो है अंदर जाता है। हालांकि जो छात्र छात्राएं हैं वो इस दौरान जो अभी तमाम जो चीज़ें खरीदते हैं, जो जब आप खाते हैं तो उसको ऑन द स्पॉट जो है आप उसकी चेकिंग नहीं करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये तमाम जो चीज़ें बिक रही हैं वो कई महीनों से इस तरीके से बिक रही हैं और कई लोगों के साथ ये घटना हो चुकी हो, लेकिन वो इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हो कि ये जो तमाम चीज़ें हो, या फूड पॉइजनिंग हो या पेट खराब होने की समस्या हो या बीमार पड़े हो, वो उनको इस बात से अनभिज्ञ हो सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें इसकी वजह से हुई हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो
कैंटीन है ये बंद होती है या नहीं, जैसा कि आरोप है कि FSSAI नंबर भी यहाँ पे जो है वो परिलक्षित नहीं किया गया है। और जो यहाँ पे छात्र हैं वो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके लिए हम लोग लगातार अनवरत जो है संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये कैंटीन जो है वो बंद नहीं हो जाता। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जिस तरीके से DDU हमेशा विवादों का कारण बना हो रहता है, उस परिवेश में जब ये विश्वविद्यालय जो है मूल्यांकन में A++ पाता है, उसके बावजूद भी सुविधाओं के नाम पर ये सारी चीजें मिलती हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाता हुआ नजर आता है, उठाता हुआ नजर आता है। कई बार चेतावनी दिया था कैंटीन को, चाय बनकर जब आती तब भी मैं बार बार चेतावनी दे रहा था। जब हमने एक बार अपने दल को भेजा था उस समय सही चीज़ें रख दी गई थी, परंतु आज छात्रों की शिकायत पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कैंटीन में एक्सपायरी सामान पाया गया। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए, यद्यपि कुलपति जी बाहर है, फिर भी संपत्ति प्रभारी के रूप में छात्र हित से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इसलिए आज तत्काल प्रभाव से इस कैंटीन को बंद करने, अनुबंध में जो भी है उसको तत्काल निरस्त करने एवं सील करने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश मैं अभी साइन करके आपके समक्ष रख रहा हूं। माननीय कुलपति जी के भी संज्ञान में इसको मैं लाऊंगा। सर्टिफिकेट नहीं है FSSAI का जो है। 3 बार इनको चेतावनी दी जा चुकी है। वहाँ पर भी जो इनका अभी उद्घाटन कराने जा रहे थे, मैंने एक दिन औचक निरीक्षण किया और यद्यपि वो उद्घाटन नहीं हुआ था, मैंने चेतावनी दिया, उद्घाटन के बिना वहाँ अंदर वो कैंटीन चला रहे थे। साफ़ सफाई सब संपत्ति विभाग ने पिछले 3 दिन में कराया है, जिसके फोटोग्राफ्स मेरे पास मौजूद हैं। ये हमने कराया है। कब से इनको टेंडर मिला हुआ था सर? इनको टेंडर अब मुझे लगता है कि अनुमानतः 2 महीना तो हो ही गया है, 2 महीने से लगभग 2.5 महीना हुआ है। 2.5 महीने से आप लोगों ने एक बार भी इस बारे में नहीं, मैंने 2 बार मैं खुद स्वतः चाय पीने आया, 2 बार स्वतः मैं कोल्ड ड्रिंक पीने, नहीं उसमें एक्सपायर नहीं, मैं बता रहा हूँ, पीने आया तो दूध की मात्रा इनकी ज़्यादा है। मैंने कई बार चेतावनी दिया, मेरे कर्मचारियों के पास भी आता था, मैंने इनको चेतावनी दिया। कोल्ड ड्रिंक एक बार इनका गर्म था जो बाहर रखा गया था, तो भी मैंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक का मतलब ठंडा ड्रिंक होता है, आप इसको गर्म ड्रिंक के रूप में प्रयोग ना करें, इसको उसमें रखें। बुला के मैंने 2-3 बार टेंडर निरस्त कर देंगे, इसके बाद नया टेंडर आएगा। अब इसके बाद नहीं, इसके बाद निरस्त इसको करते हैं, इसके बाद माननीय कुलपति जी आएंगे, वो अगला कोई डिसीजन लेंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन छात्र से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरे लिए बच्चे सर्वोपरि हैं। अगर कोई भी शिकायत आती है तो तत्काल प्रभाव से चीज़ें खत्म होंगी। आज भी यही हो रहा है और मैं तत्काल प्रभाव से इनको निरस्त करने का आदेश देता हूँ। यद्यपि नियमानुसार लीगली नोटिस जाती है, बट यहाँ नोटिस का कोई प्रावधान मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसलिए तत्काल प्रभाव से मैं निरस्त कर। हाँ, मैं इसको साइन कर दे रहा हूँ, तब लीजिएगा। 21 साल। ये जरा सा उसका फोटो आप लोग भी ले लें ताकि जो चीज़ें हैं, हाँ, एक मोहर लगा दीजिएगा।